भारत के पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन, न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर राजा रमन्ना, एस्ट्रोफिजिसिस्ट प्रोफेसर जे.बी. नार्लिकर और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव, ये सारे नाम एक कॉमन रिश्ते से जुड़े हुए हैं और उस रिश्ते का नाम है टाटा। जी हाँ, ये सारे लोग टाटा स्कॉलर्स हैं और इन सभी को जे.एन. टाटा एंडोवमेंट स्कॉलरशिप मिली हुई है। ये स्कॉलरशिप अपनी तरह की पहली स्कॉलरशिप थी जिसे उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया जो देश से बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते थे। कमाल की बात है कि इस स्कॉलरशिप की स्थापना सन 1892 में ही कर दी गई ताकि देश के बेहतरीन टैलेंट दुनिया की नामचीन यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई कर सके। साल 1889 में जमशेदजी टाटा मुंबई के गवर्नर की दी एक स्पीच से बहुत ही प्रभावित हुए और उनके मन में शिक्षा और रिसर्च को लेकर के सपने बनने लगे। इसी वजह से उन्होंने भारत में साइंस यूनिवर्सिटी की जरूरत को महसूस किया और पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का भी मन बनाया। जमशेदजी टाटा ने हर साल कुछ बच्चों को चुनकर उन्हें हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड भेजने की व्यवस्था की। जमशेदजी से पहले इस तरह का काम भारत में किसी और ने नहीं किया था। जमशेदजी नहीं चाहते थे कि विदेश जाकर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप को किसी दान की तरह समझे, इसलिए उन्होंने इसे लोन की शक्ल में देने का फैसला किया, जिसे आगे चलकर नौकरी लगने पर स्टूडेंट्स को धीरे धीरे चुकाना था, लेकिन उस पर भी सिर्फ कहने भर के लिए ही ब्याज लिया जाता था। इसी स्कीम से आगे चलकर जे.एन. टाटा एंडोवमेंट स्कॉलरशिप का जन्म हुआ। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत सबसे पहले मिस फ्रीनी के.आर. कामा नाम की एक डॉक्टर को स्कॉलरशिप दी गई। मिस कामा को 10,000 रुपए स्कॉलरशिप देकर पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। जब वो लौटी तो एक गायनोकोलॉजिस्ट बनकर के लौटी और अपने देश की सेवा के काम में लग गई। ना सिर्फ मेडिकल के फील्ड में, बल्कि जमशेद जी ने इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप देना शुरू किया ताकि भारत के ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीय लोग पहुंच सके। जमशेद जी टाटा के इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत मदद पाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें यहाँ लिखा भी नहीं जा सकता। साल 1893 से 2018 के बीच में 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को जे.एन. टाटा एंडोवमेंट स्कॉलरशिप दी गई। आज भी हर साल जो भी भारतीय स्टूडेंट दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, वे इस लोन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के पीछे जमशेद जी टाटा का अपने देशवासियों में गहरा विश्वास छिपा था। आज इस स्कॉलरशिप को शुरू हुए 125 से ज्यादा साल हो चुके हैं और उस दौर में तो पढ़ाई के लिए दूसरे देश जाना ज्यादातर भारतीयों के लिए बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। तो ऐसे में जमशेद जी किसी देवदूत की तरह उनके लिए मदद करने पहुंचे। जमशेद जी को ये पूरा भरोसा था कि भारतीय लोग दुनिया के किसी भी देश के लोगों से किसी भी तरह से कम नहीं है। उनके इसी विश्वास को जे.एन. टाटा स्कॉलरशिप पाने वाले स्टूडेंट्स ने कई बार साबित भी कर दिखाया है। गुजरात के सौराष्ट्र में ओखा मंडल नाम की एक जगह है। यहीं आसपास भगवान कृष्ण का बेहद सुंदर मंदिर द्वारका में बना हुआ है और टाटा केमिकल्स का घर भी यहीं पर है। यही वो जगह है जहां भारत का सबसे पसंदीदा ब्रांड टाटा नमक बनाया जाता है। इस इलाके में कई आदिवासी कम्युनिटीज रहती हैं। यहाँ पर आपको कई औरतें मिल जाएंगी जिन्होंने अपने खुद के फैशन ब्रांड बनाए हैं और उनकी मदद की है टाटा केमिकल सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट ने। तो हम आपको यहाँ पर रहने वाली एक औरत रमी बेन रबारी की कहानी सुनाते हैं। कई साल पहले रमी बेन ने अपने गांव के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज्वाइन किया, जिसकी स्थापना टाटा केमिकल सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट ने की थी। इस ग्रुप की स्थापना गांव में वुमेन एम्पावरमेंट और औरतों को रोजगार की शिक्षा देने के लिए किया गया था। इस ट्राइबल एरिया में महिलाओं को घर से निकलकर बाहर काम करने की परमिशन नहीं थी, इसलिए यहाँ पर ऐसे किसी ग्रुप की स्थापना करना अपने आप एक बहुत बड़ा बदलाव था। फिर साल 2002 में रमी बेन ने सुना कि इसी संस्था के द्वारा ओखा मंडल से हैंडीक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, जिन्हें ओखाई ब्रांड कहकर के शहर में बेचा जा रहा था। रमी बेन जिस रबारी कम्युनिटी से आती थी, वहाँ पर ऐसे रंग बिरंगे हैंडीक्राफ्ट बनाने का काम सदियों से होता आ रहा है। इसलिए ओखाई का नाम सुनते ही रमी बेन ने इसमें भाग लेने का मन बना लिया। शुरू में कई दिन रमी बेन ने तकिए और बेडशीट आदि बनाने का काम किया। उन्हें इस काम में मजा भी आता था और उन्हें इसके पैसे भी मिलते थे।
फिर एक सुबह रमी बेन के पास अहमदाबाद के किसी फैशन डिजाइनर से मिलने का मौका आया। अपने गांव की कुछ और रबारी महिलाओं को साथ लेकर रमी बेन अहमदाबाद पहुंच गई। वहां पर उनकी मुलाकात रूपाली अग्रवाल नाम की एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर से हुई। उस फैशन डिजाइनर ने रमी बेन को आज की औरतों के लिए पुराने जमाने के फैशन और मॉडर्न फैशन को मिलाकर के कुछ कपड़े बनाने के लिए कहा। इस एक मुलाकात ने ही रमी बेन की जिंदगी बदल दी। आज रमी बेन ना सिर्फ अच्छे पैसे कमा रही है, बल्कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दे रही है। खुद रमी बेन ने भी हाल ही में 12वीं का एग्जाम पास किया है और उनका मन है कि वो आगे भी पढ़ाई जारी रखें। अब हम आपको एक दूसरी रबारी महिला की कहानी सुनाते हैं, जिनका नाम था लाखो बेन। ये भी ओखाई गारमेंट्स में काम करती थी। ओखाई में काम करने से पहले लाखो बेन गांव में किसी दूसरी जगह पर पत्थर तोड़ने का काम करती थी, लेकिन आज वो एक फैशन ब्रांड की मेंबर है। इसी तरह ओखा मंडल में एक खातीजा बेन भी है। खातीजा बेन अपने घर में कमाने वाली अकेली महिला है। ओखाई ब्रांड से जुड़कर उन्होंने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाई है। ऐसी कुल 2300 महिलाएं हैं जो ओखाई की वजह से आज अपनी जिंदगी बेहतरी से चला पा रही है। ओखाई ब्रांड के साथ काम कर रहे टाटा केमिकल्स टीम का गोल यही है कि वे अगली रमी बेन, अगली लाखो बेन और अगली खातीजा बेन तैयार कर सके।